वैसे तो बेटा बच्चा पैदा करना ही एक वायलेंट चॉइस है, क्योंकि अगर मैं वीगन हूँ उसके बाद भी मेरी एग्जिस्टेंस से ही बहुत सारे जंगल कट रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ फैक्ट्रीज में बन रही हो, नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है। और आज के टाइम पे इंसान इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं इंसान कि 75% ऑफ जितनी भी स्पीसीज हुआ करती थी वो सब एक्सटेंट हो गई, सिर्फ इंसान बचे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत बुरी तरह, तो वो इतनी सारी पूरी पूरी स्पीसीज एक्सटेंट कर दी भाई हम लोगों ने। मतलब कि कितना हमारा एग्जिस्टेंस ही बहुत वायलेंट है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरे होने भर से जानवरों की मौत होगी, पर अगर आप वीगन नहीं हो फिर तो आप तो डायरेक्टली मार के खा रहे हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब बीइंग वीगन इज़ द बेयर मिनिमम थिंग यू कैन डू, बट दिस इज स्टिल वायलेंट। तो आज के टाइम पे एक नए बच्चे को पैदा करना इस इन्वायरमेंट के लिए भी गलत है, इस धरती के लिए भी गलत है। ये नाइंसाफ़ी है ऑलरेडी जो बच्चे इस दुनिया में हैं और जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, और ये नाइंसाफ़ी है उस बच्चे के साथ, क्योंकि दुनिया सेफ नहीं है बेटा। आज के टाइम पे लड़कियां तो कितनी अनसेफ है हमें पता है, लेकिन लड़के भी सेफ नहीं हैं। लड़कों की जो छोटे लड़कों के साथ जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसकी कोई बात ही नहीं करता है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर आप अपने बच्चे के ऊपर कैमरे भी लगा दोगे ना तो भी आज का टाइम इतना अनसेफ है कि कोई ना कोई परवर्ट तरीका निकाल लेगा उस कैमरे को डॉज करके आपके बच्चे को अब्यूज़ करने का। और सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता, और भी बहुत तरह के ट्रॉमाज होते हैं, बहुत तरह के दुख होते हैं जो आज के टाइम में ये कोई भी बच्चा पैदा होगा वो झेलेगा। आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप हर जगह नहीं हो सकते अपने बच्चे के साथ। अगर आप हर जगह रहो, आपने मान लो अब्यूज से बच्चे को अपने प्रोटेक्ट कर लिया, तो वो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है और एक अच्छी लाइफ अर्न करने की अपॉर्चुनिटी इतनी कम है कि वो ज़िंदगी भर एक रेस में दौड़ता रहेगा। हम मुश्किलों से दौड़ दौड़ के पहुंचे यहाँ पे, नया क्रिएट कर रहे हो जो फिर से इसी में दौड़ने लग जाए। सो पहले स्कूल जाए, कॉलेज जाए, जॉब करे। सो ये हर किसी के लिए एक वायलेंट चॉइस है। इसलिए अगर आप पेरेंट बनना भी चाहते हो तो एक बेटर ऑप्शन हमेशा अडॉप्शन ही होता है। लेकिन ये जो माँ बाप हैं जो ये फीमेल फीटिसाइड करते हैं, ये जो माँ बाप हैं जिनको ये पता करना होता है कि ये हमारा बच्चा लड़का है या लड़की है जो पैदा होने वाला है, इनको तो यार ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। इनको तो ना तो पेरेंट बनने देना चाहिए, ना तो इनको खुद का बच्चा पैदा करने देना चाहिए, ना इनको अडॉप्ट करने देना चाहिए। क्योंकि जो लड़की इनके लिए अनवांटेड थी, अगर ये सरकार ज़बरदस्ती कर देगी कि तुम नहीं करा सकते प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन और वो पैदा हो जाएगी, उसको ये कैसे ट्रीट करेंगे? उसको ये क्या ज़िंदगी देंगे? वो उसको हमेशा बोझ की तरह रखेंगे, उसको ट्रॉमेटाइज ही करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे उसके लिए अच्छा। हाँ, उसको स्कूल भेज देंगे और उसका एहसान दिखाएंगे उस पर कि देख तेरे को हमने स्कूल भेजा, देख तेरे पे हमने इतना पैसा खर्च किया। कोई बच्चा ये डिज़र्व नहीं करता। एंड अगर उनके घर में लड़का भी पैदा होता है तो उस लड़के की भी ज़िंदगी कुछ खास नहीं होने वाली है। अगर आपके पेरेंट्स आपको इसलिए अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि आप लड़के हो, तो बेटा समझ लो आपको क्यों प्यार कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट हो, आपसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। आपको इंसान की नज़र से नहीं देखा जा रहा, आपको बच्चे नहीं हो, आप बच्चे वाला लगाव नहीं होने तुमसे है भी, तो वो इसीलिए है सिर्फ क्योंकि तुम बुढ़ापे के सहारे हो। तुम एक बहू लेके आओगे जो दहेज लेके आएगी, जो उनकी बुढ़ापे में सेवा करेगी। ये उनकी मेंटालिटी है। ये तुम पैसा कमा के लाओगे, ये वो चाहते हैं। उस लड़के को भी वो ढंग की लाइफ नहीं देंगे जो एक बच्चा, कोई भी बच्चा जो डिजर्व करता है, वो उस लड़के को भी लाइफ नहीं देने वाले, क्योंकि वो उसको ना अपनी पसंद का करियर चूज करने देंगे। मान लो वो कोई रिस्की करियर चूज करने लग जाए जिसमें पैसा नहीं है इतना, मान लो वो कहे कि मुझे यूट्यूबर बनना है, वो क्यों बनने देंगे? वो कहेंगे बेटा जेई की तैयारी कर, इंजीनियर बन।
जॉब, वो कहेंगे नीट की तैयारी कर, वो कहेंगे IAS बन। दे विल नॉट लेट दैट बॉय ऑल्सो लिव। वो भी जब तक, अगर वो बच्चा बाय चांस गे या ट्रांस निकलता है या क्वेयर निकलता है, उस बच्चे को वो जान से भी मार सकते हैं, वो उसको घर से निकाल सकते हैं। और ये होता है, कितने सारे बच्चों के साथ होता है ये। तो बेटा, जिन पेरेंट्स की मोह ममता इस बात पे डिपेंडेंट है ना कि तुम उनके कहे मुताबिक चल रहे हो कि नहीं चल रहे, उनके पास कोई मोह ममता है ही नहीं। सब झूठ है, दिखावा है। उनको तुमसे कुछ चाहिए है, इसीलिए वो मोह ममता कर रहे हैं तुमसे सिर्फ। और वो ये बात भली भांति जानते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर वो कहेंगे अरे हम अकेले थोड़े ना हैं, ये तो दुनिया की यही रीत है, सारा ज़माना ही ऐसा है। बेटा, ज़माना उनके जैसों से ही बना है, और ज़माना तुम जैसों से बना है, जो कि भाई चलो मेरे माँ बाप ने सबके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मेरे लिए तो अच्छे हैं ना मेरे माँ बाप, तो मैं तो इनकी केयर करूँगा बुढ़ापे में। तो बस क्यों कोई आगे सोचेगा कि मुझे लड़की नहीं मारनी? क्यों कोई ऐसे सोचेगा कि बेटे को प्रेफरेंस नहीं देनी बेटी से ज़्यादा? क्यों सोचेगा? आप तो परपेचुएट कर रहे हो ना उस साइकिल को। प्लीज व्यू योर पेरेंट्स एज पीपल, एज नॉर्मल पीपल, नॉट एज योर गॉड्स, कि ये वो भगवान समान लोग हैं जिन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया। भाई, बाय चांस तुम वो इंसान निकले जो उन्हें चाहिए था, बाय चांस तुम वो प्रोडक्ट निकले ढंग के मैन्युफैक्चर्ड, तुम थोड़े से अलग होते, तुम में क्रोमोसोम अलग होता, तुम्हारी सेक्सुअलिटी थोड़ी सी अलग होती, तुम्हारे यही माँ बाप तुम्हारे कातिल बन जाते। तुम उनकी पसंद का करियर ना लेते, तुम्हें वही पसंद नहीं होता जो उन्हें पसंद है, तुम्हें कुछ और पसंद होता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा जीना आराम कर देते। यही माँ बाप, दे डोंट डिजर्व टू बी टेकन केयर ऑफ इन देयर ओल्ड एज, दे डोंट। मैं बताती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने, मतलब एक्स ने, व्हाट ही डिड, उसके पापा मजाक कर रहे थे ऐसा कि अरे तुम दोनों भाई तो इन्वेस्टमेंट हो मेरी, अरे यही है मेरे, ये दोनों ही तो हैं मेरे, FD हैं यही मेरी बुढ़ापे के लिए, तो रिटायरमेंट के बाद की FD यही तो काम आएंगे। ठीक है, ही स्लैप्ड हिज फादर एंड ही मूव्ड आउट ऑफ हिज हाउस एंड नेवर वेंट बैक। एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। भाई मतलब दिस इज व्हाट दे डिजर्व, यही वो डिजर्व करते हैं। बेटा, तुम अच्छे बेटे तभी हो जब तुम ये कर रहे हो। मतलब बच्चा उन्होंने पैदा ही इसलिए किया था ताकि बुढ़ापे में वो काम आए। उसको पूरा बचपन, पूरी उसकी जिंदगी उसको मैनिपुलेट करके ऐसा बनाया कि अब काम आने का टाइम है। तो सही हुआ है उनके साथ। जब जब उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना था तब उन्होंने थप्पड़ मार के छोड़ के आ गया वो उनको। वेरी गुड, जस्टिस सर्व्ड हुई है ये, दे डिजर्व। If your parents are proud of you because you are a son and not a daughter, you really need to do this. पर कहाँ करते हैं लोग यार, लोगों को भी तो माँ बाप से कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। अब वो थप्पड़ मार के आ गया अपने बाप को, अब उसका बाप उसके लाइफ में कभी काम नहीं आएगा, वो बिल्कुल अकेला है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने बाप से। प्रॉपर्टी भी वो अपने दूसरे बेटे को देगा, और कभी उसकी जॉब चली जाए, उसको खुद मैनेज करना है, वो घर नहीं जा सकता वापस। देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग जस्ट, ऑफ बीइंग द राइट पर्सन। देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ डूइंग द राइट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की एक कीमत होती है। लोग तलवे चाट लेंगे किसी गलत इंसान के, अपनी इज्जत नहीं करेंगे खुद से।